नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आमदनी कम में ज़्यादा खुशियाँ कैसे पाएँ? ज़्यादा खुशियाँ पाने के लिए मैं कुछ खास बातें आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ पा सकते हैं, कम आमदनी में भी। आमदनी अगर कितनी भी कम क्यों ना हो, पर खुशियाँ तो आपके हाथों में है, आप जैसे चाहे खुशियाँ पा सकते हैं। तो पहले क्या करना है आपको? पहले अपने दिमाग को शांत रखना है। जितना आपका दिमाग शांत होगा उतना ही आपका दिमाग काम करेगा। फिर आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाइएगा, सही चीज़ सोच पाइएगा कि आपके घर के खर्चे क्या क्या हैं, किन ज़रूरतों को पूरी करनी है, इन सब बारे में आप सोच पाइएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपको आपस में मिल बैठ कर चर्चा करनी है खर्चा पर। आपके साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर खर्चे पे चर्चा कीजिए कि क्या क्या आपके घर के खर्चे हैं जो निहायत ज़रूरी हैं, जिनको करना ही करना है। तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप फिजूल खर्ची करते हैं और अपने फिजूल खर्चियों को कंट्रोल कर पाइएगा। जब फिजूल खर्चियाँ कंट्रोल होंगी तो आपके पास पैसे बचत होंगे, और जब पैसों की बचत होगी तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों, आपको अपने घर की बजट बनानी है। बजट बनाइए, फिर आप अपने तैयार कीजिए कि आपके घर में किस किस चीज़ों की ज़रूरतें हैं, क्या क्या नहीं है। फिर आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर आप जो भी खर्च कर रहे हैं उन्हें लिखना है। उसे एक डायरी में या कॉपी में कहीं भी लिखिए कि आपने क्या क्या खर्चे किए। जो भी आपके खर्चे हैं उन पैसों को आप छोटे छोटे लिफाफे में अलग अलग रखिए। अगर एक जगह इकट्ठे पैसे रखते हैं तो खर्च करते वक्त पता नहीं चलता, और कुछ खर्चे हमारे बच जाते हैं और हम कर्ज में दब जाते हैं। तो हम कर्ज में भी नहीं दबेंगे, क्योंकि हम अपने बजट के हिसाब से अपना काम करेंगे। अपने पैसों को शुरू से ही अलग अलग लिफाफे में रखिए। जितने भी आपके खर्चे हैं उन सारे पैसों के खर्चे के अपने लिफाफे में अलग अलग करके रखिए। फिर उसके बाद जो भी आपने खर्चे किए उनको डायरी में नोट कीजिए कि फिर, क्योंकि वो अगले महीने आपके काम आएगा कि आपके बजट को सही तरीके से बनाने में आपकी मदद करेगा। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसमें आपस में प्यार से मिलजुल कर सहमति से पैसों को खर्च करना है। ये नहीं कि जिसको मन में आया और निकाला खर्च किया, ये ऐसे नहीं। जो भी खर्च हो वो आपसी सहमति से हो, प्यार से मिलजुल कर खर्च करना है और सही जगह खर्च करना है। इस तरह की बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या ध्यान करना है, अगर खुशियाँ चाहते हैं तो इस बात का खास रूप से ध्यान रखना होगा, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाइएगा। किसी के आगे हाथ फैलाने का मतलब क्या होगा? किसी से मदद मांगना, किसी से मांगना, कर्ज लेना, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक वक्त नहीं खाइएगा, थोड़ा कम खाइएगा तो चलेगा, लेकिन अगर किसी से मांगते हैं तो आपके घर की खुशियाँ ही जा रही हैं। क्योंकि देने वाला चाहे आपको दे या ना दे, लेकिन आपको जलील जरूर कर सकता है, आपकी बेइज्जती कर सकता है, सामने भी या पीठ पीछे भी। इसलिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी चाहिए। किसी से तब तक मदद मत मांगिए जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना हो। मदद मांगने की नौबत ही नहीं आए, ऐसा काम कीजिए। फिर आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना है, कुछ पैसे बचत करने हैं फ्यूचर के लिए। थोड़ी थोड़ी बचत के पैसे से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो यह मत सोचिए कि रातों रात आप लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। थोड़े थोड़े ही बचाइए। आप उसको बचाने के लिए तरीके सोचिए। जैसे कुछ तरीके होते हैं, बैंक में जमा करते हैं, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में करते हैं, कुछ और भी तरीके होंगे जिस तरीके से आपने पैसे को बचाया। तो इस तरीके से आप अपने पैसे की सेविंग करनी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही पैसे आपके फ्यूचर में काम आएंगे। और जब आपके पास फ्यूचर में पैसे होंगे तो खुशियाँ कभी भी आपके घर से बाहर नहीं जाएंगी, हमेशा आपके घर में ही होंगे, क्योंकि पैसों से ही सारी दुनिया की खुशियाँ खरीदी जा सकती। फिर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको मार्केट का सर्वे करना है। कहाँ क्या सही दाम में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, रेट कैसा है,
क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये भी आपने सुना होगा। इसलिए कुछ भी खरीदिए तो सोच समझ कर, समय लेकर और अच्छी चीज़ों से ही खरीदारी करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें लंबे समय तक आपका साथ देती हैं। फिर दोस्तों उसी तरह आपको ध्यान रखना है अपने समय का, अपने पैसे का सही रूप से इस्तेमाल करना। पैसा और समय दोनों अगर बचाते हैं तो कम आमदनी में भी आपके पास ज़्यादा खुशियाँ होंगी, क्योंकि यही दोनों चीज़ें आपके जीवन की खुशियाँ दिलाती हैं। तो दोस्तों किसी पे भी फिजूल खर्ची करने से पहले, बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि पैसा हम गलत जगह तो खर्च नहीं कर रहे हैं, तरीके से अपने पैसे को खर्च करना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास टाइम है, 24 घंटे में अगर आपके पास समय बचता है तो आप पार्ट टाइम दूसरा जॉब करने की भी सोच सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाने का सोच सकते हैं, अपने पैसे से किसी और भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, कुछ और भी तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुशियों को पाने के लिए। तो अगर आपस में प्रेम रहेगा घर में तो कम पैसों में भी बरकतें होती हैं, खुशियाँ होती हैं। इसलिए हमें हमेशा कम में भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, जितना है उतने में संतुष्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।